नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जनपद मेरठ की खास रिपोर्ट राजीव नानू के साथ मेरठ के भारतीय संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर तेजगढ़ी चौराहा स्थित बुद्धा गार्डन में दलित समाज विकास समिति की ओर से दलित व सर्व समाज की 40 जरूरतमंद लोगों की कन्याओं का विवाह कराया। भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र स्थल पर बौद्ध भिक्षुओं ने पूजा अर्चना की। भगवान गौतम बुद्ध व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दलित समाज में जन्मे महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर और बुद्ध वंदना व भीम वंदना द्वारा कार्यक्रम आरंभ हुआ और घोड़ी पर सवार होकर विवाह स्थल पर पहुंचे दूल्हे व 40 कन्याओं को ड्यूटी पार्लर में जयमाला के लिए कन्याओं को तैयार किया गया। समिति की महिला व पदाधिकारियों द्वारा माता सावित्रीबाई आशीर्वाद स्थल पर जयमाला का कार्यक्रम कराया गया। समिति के महासचिव धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बाबा साहेब कहते थे कि समाज की प्रगति से पिछड़े लोगों की सहायता करना हम सभी की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। समिति के संरक्षक डॉक्टर वीपी सिंह, राजेंद्र सिंह अध्यक्ष, रामरतन सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजकुमार राजीव कुमार सिंह, देशराज प्रधान राजकुमार गौतम, रमेश कुमार, वासुदेव ज्ञान सिंह। इस मौके पर सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र गौतम भी अपनी पूरी टीम के साथ विवाह स्थल पर पहुंचे। रामवीर सिंह बादल, मंडल अध्यक्ष अमर आजाद, प्रदेश अध्यक्ष इब्राहिम अली, संगठन मंत्री मेरठ मंडल महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला गौतम, तानिया वर्मा, मीडिया प्रभारी मेरठ विजेंद्र सिंह गेजा, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद विजय राली, प्रचार मंत्री मेरठ, विशेष प्रधान जिला सचिव मेरठ राजकुमार, जिला महासचिव मेरठ वीपी सिंह चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष मेरठ सुनीता वर्मा, महिला जिला अध्यक्ष गाजियाबाद गीता सुधा, उड़ान ट्रस्ट स्वयंसेवी संस्था की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अंजलि।
करते हैं या 6 दिन बाद उसको चित्र ढाल लेते हैं। एक धार्मिक संस्कार वो है, एक धार्मिक संस्कार की जरूरत तब पड़ती है जब व्यक्ति मर जाता है, तब कहीं ना कहीं वो किसी भी धर्म को मानना हो तो धर्म संस्कार की जरूरत पड़ेगी। और एक धार्मिक संस्कार है शादी, जहाँ कहीं ना कहीं उसका धार्मिक ताना बाना ही उसके तरफ जाता होता है। मैं यहाँ ये बात जरूर कहूँगा कि देखिए, दो संस्कार आदमी के सामने नहीं होते, उन दो संस्कार में आदमी मुख्यतः खुद शामिल नहीं होता, लेकिन एक शादी समारोह ही एक ऐसा संस्कार है, धार्मिक संस्कार है, जिसमें व्यक्ति की खुद की अपनी उपस्थिति होती है। तो इस तरह के कार्यक्रम में अगर वो भगवान बुद्ध की तरफ जाएगा तो जीवन भर याद रखेगा। बस मेरा कहना यही है, देखिए उम्मीदों के ऊपर सब कुछ। सर, आज जो ये सामूहिक विवाह हो रहा है 40 लड़कियों का, इस विषय पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, समाज के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं, जो शादी ब्याहों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और गरीब तबका वो पैसे नहीं खर्च कर पाता, और उनकी कहीं ना कहीं समाज की बेटियां इस वजह से समय पर शादी नहीं हो पाती समाज की बेटियों की, ताकि आर्थिक तंगी होती है घरों में। तो ये समाज ने, पूरे समाज ने मिलकर ये बीड़ा उठाया, और कुछ चंद लोगों से, ये देखिए दलित विकास समिति कुछ चंद लोगों के द्वारा शुरू करी गई है, लेकिन ये इतना मतलब समाज को प्रेरित करने वाला और सही समय पर बेटियों को ब्याह करके जिन पर आर्थिक संसाधन के रूप में उनके परिवार वाले बोझ के कर्ज के रूप में ना दब जाते, ये समाज ने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, और दलित विकास समिति का ये इसमें बधाई के पात्र है। और ये लगातार देखिए 10 सालों से चला रहे हैं और ईमानदारी से बखूबी चला रहे हैं। और जो घरेलू चीजें हैं, साथ ही साथ जो दहेज के रूप में पिस जाता था गरीब आदमी, उस बेटी के लिए, उस परिवार के लिए दहेज भी साथ में सामान भी दे रहे गृहस्थी का चलाने के लिए। लेकिन कुछ आपके समाज के लोग तो इस पर राजनीति बताते हैं। देखिए, राजनीति एक अलग मुद्दा है। अच्छा काम करके कोई राजनीति करे तो क्या गलत है? कोई कुछ गलत है? अगर समाज में 10 साल 15 साल मेहनत कर वो अच्छे काम कर उसे लीडर समाज बनाएगा, ना कि कुछ लोग बनाएंगे। बुरे लोग बुरे ही रहेंगे, आलोचना करने वाले आलोचना करते रहेंगे, लेकिन हर जो समाज में 10-15 साल अच्छा काम कर और समाज उसको लीडर बना रहा है, तो इसमें राजनीति क्या बात है? अच्छे लीडर मिल रहे हैं आपको, समाज को भी समय समय पर अच्छे लीडरों की जरूरत पड़ेगी ना, तो क्या दिक्कत है उसमें? जो युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये समाज के लोग हैं, आपके उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि भले ही विवाह एक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, और उसमें उत्साह, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को जीवन के उत्साह से एक विवाह का संबंध जुड़ा होता है, और जीवन में वो उसे भव्य रूप से बनाना चाहता है, बहुत पैसा खर्च करना चाहता है। लेकिन विवाह एक दो आदमियों का मिलन है, जिन्हें जीवन चलाना है, शांतिपूर्ण जीवन चलाना है, और उसमें आर्थिक व्यवस्था का उसमें कोई रोल नहीं है। पहले भी आदिवासी समाज में कैसे शादी होती है और समाजों में कैसे शादी होती है, तो जो ये जो दहेज का जो चलन आया सोसाइटी में, और इससे भव्यता दिखाकर हीन भावना के लोग जो शिकार हो रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, शादी एक दो परिवारों का, दो जीवनों का मिलन है, इसको ऐसे ही मनाएं। और समाज में जीवन को चलाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता है। धन को और चीजों पे खर्च कर सकते हैं, हम शिक्षा पे खर्च कर सकते हैं, हम अपने रोजगार बढ़ाने के लिए खर्च कर सकते हैं, हम पैसे से पैसा बना सकते हैं। तो मेरा सभी साथियों से, जो युवा वर्ग है, उनसे यही है कि विवाह को विवाह रहने दें। बाबा साहब ने इसीलिए तो कोर्ट मैरिज एक्ट बनाया कि जो लोग गरीब हैं और प्यार में हैं, वो शांतिपूर्ण रूप से जाकर बिन पैसे के खर्च के जाकर अपना विवाह संपन्न कर सके। और बौद्ध रीति से अभी यही है कि बौद्ध रीति में देखिए, बहुत लोगों ने ऐसे धर्म का चलन बता दिया, जब बेटे की शादी हो रही है तो पैसा ले रहे हैं, और बेटी की शादी हो रही है तो मैं तो बुद्धिस्ट हूँ। तो ये भी समाज में जो खामियां आई हैं, इनको हम लोगों को ही सुधारना होगा, और धीरे धीरे ऐसे विवाह समारोह से ये चीजें सुधर रही हैं। बाबा साहब ने तो बौद्ध धर्म से शादी करने के लिए कहा था, लेकिन अब आज यहाँ हिंदू धर्म से हो गया, बौद्ध धर्म से। देखिए, आप देखिए, ये बौद्ध में माहौल है साहब, है ना, कोई आदमी, ये बुद्ध का माहौल है। अब आप देखिए, सरकारें जो इस समय वर्तमान सरकारें हैं, वो रामनवमी निकलवाने के लिए 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं,
ठीक है, यात्राएं निकलवाने के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कोई भी स्टेट या सरकार किसी भी धर्म के आयोजन के लिए पैसा खर्च नहीं करेगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस है वो। लेकिन अगर यहाँ धर्म मैं मानता हूँ कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, उसको व्यक्तिगत मामले तक ही रहने दिया जाए। और जो बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं तो ये विचारधारा है। दलित जो बुद्धिज्म से शादी कर रहा है वो विचारधारा है, अभी तक उसने धर्म के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है। दलित तो रविदास पंथी से भी करता है, कबीर पंथी से भी करता है, आजीवन संप्रदाय से भी शादी करता है ना। और ऐसा नहीं है इसी धर्म में दलित है ना, वो क्रिश्चियन भी है। सर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि दलित समाज के युवाओं की सरकारी नौकरी लग जाती है अच्छे पदों पर, और वो जो है जब पदों में पहुंच जाते हैं, कोई 20 लाख की, कोई 30 लाख की शादी की डिमांड करता है, उन युवाओं के बारे में क्या कहेंगे? देखिए समाज में ये विकृति तो आई है ना, और ये ऐसा नहीं है कि उस बच्चे के मन में आई है जिनकी नौकरी लग गई है। जो परिवार वाले हैं अपनी बेटी की शादी तो उन्होंने कर दी, चाहे वो BA फेल थी, हाई स्कूल इंटर फेल थी, तो उसकी शादी तो कर दी उन्होंने 1.5 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में। जैसे ही उनका लड़का नौकरी पे लगता है तो 25 लाख और लगी हुई नौकरी, लड़की लगी हुई चाहिए उसको। अपनी बहनों को देखिए, मैं संदेश यही देना चाह रहा हूँ, उनसे सिर्फ एक सवाल है मेरा, ऐसे जो लोग हैं उन्होंने अपनी बहनों की शादियाँ कैसे की थी? उन्होंने अपनी बहनों की शादियाँ क्या नौकरी लगने के बाद नौकरी वाले को दी थी? तो ये सोसाइटी में जो आया है, खामियां आई हैं, तो उन सब लोगों से साथियों से ये कहूँगा कि भैया विवाह कोई व्यापार नहीं है, इसे व्यापार न समझे। ये एक दो परिवारों का, 2 जीवनों का मिलन है, उसको वहां तक रहने दें। अपनी मर्जी से चाहे शादी करें, अपनी पसंद से लड़की पसंद करें, लड़का पसंद करें आप, तो इसको उस तरीके से ही रहने दें कि आ जाएंगे।